Good morning, students. Class 9th. Today we will start chapter 10 circles. Theorem 10.3, page number 173. Theorem 10.3 and theorem 10.4. These both theorems are very important of this chapter. तो अब सबसे पहले हम थ्योरम 10.3 स्टार्ट कर रहे हैं. प्लीज रीड द स्टेटमेंट. एग्जाम में लिखा हुआ आएगा ये जो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं वो, और उसके आगे सिर्फ ऐड हो जाएगा शो दैट. शो दैट मतलब बताइए कि, या प्रूव दैट सिद्ध कीजिए कि. ये इतना वर्ड को ऐड करेंगे और बाकी केवल स्टेटमेंट रहेगा. डायग्राम वगैरह नहीं आएगा, वो सब हमको बनाना होता है. देन लिसन द स्टेटमेंट, बी केयरफुली, और ये अपने आप में एक फार्मूले बन जाते हैं ये स्टेटमेंट. यस प्लीज स्टार्ट. Theorem 10.3. The perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord. ओके, अब मैं ये समझाता हूँ. द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द chord bisect the chord. इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी सर्कल के सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो वह परपेंडिकुलर उस कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. आ गया समझ में? अब डायग्राम के साथ में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं. वी हैव गिवन अ सर्कल विद सेंटर O. हियर AB इज अ कोड. ओके, अब हमने क्या किया, AB पर सर्कल के सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. परपेंडिकुलर समझते हो ना, 90 डिग्री का एंगल बनता है. तो ये एंगल भी 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है. दैट इज क्लियर. OM इज द परपेंडिकुलर ऑन AB. तो आपको ये प्रूव करना है कि AM इज इक्वल टू MB. तो यहाँ पर हम ये चीज प्रूव कर लेंगे तो ये अपने आप में एक फार्मूला बन जाएगा जब भी हम क्वेश्चन करेंगे. और अगर क्वेश्चन में ये दिया जाता है कि सर्कल के सेंटर से कोड पर ये परपेंडिकुलर है तो आप समझ जाना कि ये कोड को बाइसेक्ट करेगा. अगर कोड 10 सेंटीमीटर की है तो AM 5 होगा और MB भी 5 होगा. और हम इससे कोड की लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं. अगर AM हम फाइंड कर लेते हैं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो AB कोड की लेंथ आ जाती है. आ गया समझ में? इतनी चीजों में ये आगे काम आता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. इसमें गिवन में लिखना होगा आपको. गिवन circle with center O and radius R and AB is a chord. AB is a chord. OM is perpendicular on AB. ये भी हमको दिया हुआ है कि OM जो है परपेंडिकुलर AB पर. So that's why इसके कारण एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है. एंगल 1 is equal to एंगल 2 and each 90 डिग्री. Why 90 डिग्री? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल ही होता है. गॉट इट? ये वॉल जो है इस फर्श पर परपेंडिकुलर है, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का है. देन टू प्रूव, और इसके बाद हमको सिद्ध करना है कि ये m जो है b को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. मींस am इज इक्वल टू mb. गॉट इट? ये परपेंडिकुलर इस कोड को 2 पार्ट में डिवाइड करना मतलब OM परपेंडिकुलर है AB पर तो M पर आकर मिल रहा है तो AM इज इक्वल टू MB. ये हमको प्रूव करना है. आ गया समझ में? नाउ कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन मतलब हम कुछ चीज इसमें एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं. जॉइन OA एंड OB. जॉइन OA एंड OB. अब आप देखिए, देयर आर 2 ट्राइंगल्स, ट्राइंगल OMA एंड OMB. अगर हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो AM इज इक्वल टू MB हो जाएगा CPCT से. मींस हमें क्या करना है, केवल ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना. फोकस कहां करना है, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट. लेट अस स्टार्ट प्रूफ. इन ट्राइंगल OMA and triangle OMB. अगर हमने इस ट्राइंगल का नेम OMA लिया है, इधर OMB. अगर हम OAM लिखते हैं इस ट्राइंगल का नेम तो इधर लिखते हैं OBM. ये तो मालूम है ना आपको, रिस्पेक्टिवली.
अब हम जो जो चीज इक्वल है वो हम स्टार्ट करते जाते हैं। देखिए OA इज इक्वल टू OB, वाई अरे OA इज इक्वल टू रेडाई, प्लूरल हो गया ना टू। सेकंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, गिवन पे ध्यान दिया करो क्या हमको दिया गया है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन each 90 degree, each 90 degree and they are given. Third OM is equal to OM common side, OM इस ट्रायंगल में भी है लेके ट्रायंगल में भी, so OM is equal to OM why common side। ये रीजन बहुत जरूरी है। हो गई थ्री टर्म्स हो गई। देन दो फोर ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल। आया समझ में? ये सबको क्लियर हो गया? यस सर। सो देयरफॉर ट्रायंगल जो नेम यहाँ है वही नेम यहाँ आएंगे। इज कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट मतलब इज इक्वल टू भी है और सिमिलर भी। ये कॉन्ग्रुएंट सिंबल की मैंने पूरा इसको एक्सप्लेन कर दिया। OMA is congruent triangle OM by side angle side, और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए so therefore AM is equal to AM। thus AM is equal to MB by CPCT hence proof, hence यही सिद्ध करना था। आया समझ में? ये लिखें। This is theorem 10.3। Any doubt anyone? आया पूरी क्लास को समझ में? अब मैं स्टार्ट करता हूं नेक्स्ट थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम जो है हमारी वो है थ्योरम 10.4, पेज नंबर 174। इट इज द कन्वर्स ऑफ थ्योरम 10.3। मैं आपको समझा देता हूं। इसमें आपको दिया था कि सर्कल के सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो एक कोड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब A इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। बोर्ड पर देख लो जरा, तुम्हारी बुक तो तुम्हारे पास है, घर पर देखना, खूब पढ़ना उसको। अब आपको ये कहा गया है, पहले मैं स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर दूं फिर डायग्राम बनाऊंगा। चलिए रीड इट एंड लिसन केयरफुली। Theorem 10.4 The line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord। सी, अब इन्होंने क्या कहा है वो देखिए क्वेश्चन में। We have given a circle with center O, chord is AB। अब आपको उसने कहा है कि अगर एक chord के मिड पॉइंट, कोड का मिड पॉइंट A में है, मान लीजिए M इज द मिड पॉइंट ऑफ कोड, हमने डायरेक्ट पहले से ही ले लिया। कोड के मिड पॉइंट से सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो इस कोड पर परपेंडिकुलर होगी। ये आपको प्रूव करना है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब ये प्रूव करना है। आया समझ में? अगर कोड के सेंटर से सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वो कोड पर परपेंडिकुलर होती है, ये प्रूव करना है। आ गया समझ में? फिर से स्टेटमेंट की एक एक वर्ड को मैं क्लियर कर देता हूं। The line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord। एक लाइन जो सर्कल के सेंटर से जो है वो कोड पर ड्रॉ की जा रही है और कोड को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट में बांट रही है, डायरेक्ट कह दिया हमने, तो वो लाइन परपेंडिकुलर होती है कोड पर। ठीक, मींस हियर इज यू हैव गिवन circle with center O and radius R and chord AB, और AB का मिड पॉइंट क्या है M, और हमें गिवन है AM is equal to MB। M is the midpoint of AB we have given, and then to prove ये सर्कल का सेंटर वो है
इस मिड पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन इस कोड पर परपेंडिकुलर होती है, मींस टू OM इज परपेंडिकुलर AB। अब आप कंपेयर कीजिए, यहां पर जो टू प्रूव में था वो यहां गिवन आ गया, आया समझ में, और जो यहां पर आपको गिवन था वो यहां प्रूव है, ये कन्वर्स। क्लियर? यही इंपॉर्टेंट बात थी, सब सेम है बाकी। देन कंस्ट्रक्शन एज इट इज, देयर इज नो चेंज, join OA and OB, proof, join OA and OB, proof, in triangle OMA and triangle OMB. Now OA is equal to OB, OA is equal to OB. Then other thing is AM is equal to, these are the radii of the circle. What is AM is equal to given, here it was also given, it is given. What is OM is equal to OM, common side. So that's why अभी हम बाद में नाम देंगे। So therefore triangle OMA is congruent in triangle OMB by side। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करती हैं, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CP। अभी हम इनको 90 डिग्री का नहीं बोल सकते क्योंकि ये हमें नहीं मालूम है, बस इतना पता है कि ये दोनों इक्वल है CP से। अब आप अगर हम इसको 90 डिग्री प्रूव कर देते हैं तो ये प्रूव हो जाता है कि OM इज परपेंडिकुलर AB, क्योंकि 90 डिग्री देखिए ये परपेंडिकुलर था तभी तो 90 डिग्री लिखा था, अगर 90 डिग्री होगा तो परपेंडिकुलर हो जाए, आया ना समझ में? एंड नाउ कम हियर, वी नो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाई 1 and 2 है? शाबाश, लीनियर पेयर। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं। एक बच्चे ने बोला बस लीनियर पेयर, कंप्लीट स्पेलिंग लिखना लीनियर पेयर। देन वी नो दैट एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल, तो एंगल 2 की जगह हम एंगल 1 लिख सकते हैं, 1 तो एज इट इज, प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज़ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो ऑन द प्लेस ऑफ 2 वी हैव रिटन एंगल 1। अब इसका कोएफिशिएंट भी 1 और इसका कोएफिशिएंट भी 1, तो 1 प्लस 1 इज 2 एंगल 1। ये एंगल 1 तो एंगल का नेम है, और ये 1 ऐड क्या किया, ये 1 और ये 1 ऐड नहीं किया है, इसके आगे जो कोएफिशिएंट है 1 प्लस 1 2, गॉट इट? 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन two here multiplied will go there and divide, angle 1 is equal to 180 upon 2, 2 1 are 2, 2 9 are 80, 2 zeros are 0, so angle 1 is equal to 90। that's why जब angle 1 90 डिग्री हो गया then OM is perpendicular AB, hence proof। got it? आ गया समझ में? And you should be remember 10.3 is totally depend on these two theorems। इन दो ही थ्योरम पर ये फार्मूले बन गए आपके, और ये आपको याद रखना है आगे तक, ये आपको सम सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। नोट इट। थैंक यू।